नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी ग्रह कब उच्च का और नीच का बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि ग्रह कब उच्च और नीच का बनता है। दोस्तों, भचक्र में जो ग्रह हैं घूमते रहते हैं और ग्रहों की गति होती है और ग्रहों की जो गति होती है उसी की वजह से ग्रह दूसरे ग्रहों से संबंध स्थापित करते हैं। और ग्रह जब राशियों और नक्षत्रों की जो डिग्रीज होती है, किसी विशेष डिग्री में से जब भी ग्रह गुजरते हैं तब या तो उनको बल मिलता है या वो बलहीन हो जाते हैं। और दोस्तों, किसी भी जातक का फलित करने के लिए, उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए ग्रहों के बल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहों को बल कब मिलता है या ग्रह का बल कब ख़त्म होता है, जब ग्रह राशियों और नक्षत्रों के बीच में से गुजरते हैं और वहाँ डिग्रीज़ जो होती हैं उन स्पेसिफिक डिग्रीज़ में आने पर ऐसा होता है। अब दोस्तों, कोई भी ग्रह किन विशेष स्थितियों में श्रेष्ठ फल देगा, शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा या प्रभावहीन हो जाएगा, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है किसी का भी फलित करने के लिए। और दोस्तों, ग्रह कब उच्च और नीच का होता है, इसका पता लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से पता लगता है कि ग्रह में कितना बल है। दोस्तों, जब ग्रह किसी एक विशेष राशि में विशेष अंश पर होते हैं तो वो उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं। दोस्तों, आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में जब आप देखेंगे तो एक नंबर के आगे लिखा है सूर्य और उसके आगे लिखा है मेष और उससे ऊपर जब आप देखेंगे तो राशि, फिर लिखा है परमोच्च अंश, उसके ऊपर है उच्च का ग्रह और साथ में लिखा है नीच का ग्रह। ऐसे ही अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे सूर्य मेष राशि में है तो उसके ऊपर है उच्च का ग्रह, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं और 10 डिग्री तक उच्च के होते हैं। और अब इससे आगे लिखा है तुला और उसके ऊपर लिखा है नीच का ग्रह, तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और 10 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। 10 डिग्री से ऊपर जाने के बाद सूर्य नीच के नहीं रहते। ऐसे ही दोस्तों, चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक ही चंद्रमा नीच के होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा वृष राशि में ही ये चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि भी है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ जब भी हम देखते हैं कि ग्रह उच्च का है या नीच का है तो डिग्रीज को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बिना डिग्रीज के ये निश्चित करना ये कि भाई ग्रह उच्च का है या नीच का है, ये संभव नहीं है और इसलिए डिग्रीज को देखना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च का होता है और मंगल कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच का होता है। अब बुध
कन्या राशि में। अब जो कन्या राशि है वो बुध की अपनी राशि भी होती है, और बुध कन्या राशि में ही 15 डिग्री तक उच्च का होता है। और दोस्तों बुध कन्या राशि में ही मूल त्रिकोण का भी होता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अब बुध मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच का होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का होता है, और मकर राशि में 5 डिग्री तक नीच का होता है। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च का होता है, और कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच का होता है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च का होता है, और मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच का होता है। अब बात करते हैं राहु की। दोस्तों राहु और केतु, इनके बारे में ऋषियों में मतभेद है रहा है, और ज्योतिष आचार्यों में भी मतभेद है। कुछ लोग राहु को वृष राशि में उच्च का मानते हैं, और कुछ विद्वान राहु को मिथुन में उच्च का मानते हैं और धनु में नीच का मानते हैं। ऐसे ही केतु को धनु में उच्च का और मिथुन में नीच का मानते हैं, और कुछ विद्वान केतु को वृश्चिक में उच्च का और वृष में नीच का मानते हैं। तो मैं इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ कि राहु वृष राशि में 20 डिग्री तक उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में 20 डिग्री तक नीच का होता है। केतु वृश्चिक राशि में 20 डिग्री तक उच्च का होता है, और वृष राशि में केतु 20 डिग्री तक नीच का होता है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि ग्रह कब उच्च का है और नीच का है, राशि तो देखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ डिग्री देखनी भी बहुत ही ज़रूरी है। तो डिग्री और राशि दोनों देखी जाती है, ये देखने के लिए कि ग्रह कब उच्च का है और नीच का है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि में उच्च का है, बहुत अच्छा फल देगा। अब मान लीजिए कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है और अपनी उच्च की डिग्री पर है, तो मान लीजिए उसको 10 नंबर देते हैं, तो उसको 10 नंबर मिले। और जब वही ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो उसको 8-9 नंबर मिले। और वही ग्रह जब अपनी सब राशि में है, अपनी खुद की राशि में है, तो उसको 7 नंबर मिले। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों जब ग्रह उच्च का होता है तो वो बहुत ही उत्तम फल देता है, और नीच का होने पर बिल्कुल उसके विपरीत फल देता है। नीच का जो ग्रह है वो दुर्बल हो जाता है, और इसलिए वो प्रभावहीन हो जाता है। यहाँ ज्योतिष का एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ। कुंडली देखते हुए ज्योतिष के सिद्धांतों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ठीक फलित नहीं हो सकता, किसी की भी ठीक प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अशुभ ग्रह अगर नीच राशि में है तो अशुभ फल नहीं देगा, और शुभ ग्रह अगर नीच राशि में है तो शुभ फल नहीं देगा। नीच का होने पर जो भी ग्रह है वो प्रभावहीन हो जाता है। उच्च का जो ग्रह है वो उच्च भावना या प्रवृत्ति दर्शाता है, और नीच का ग्रह नीचता की ओर प्रवृत्ति या सोच देता है। अब कोई भी ग्रह उच्च की राशि में है तो उसमें अगर 180 डिग्री जोड़ देते हैं तो उस ग्रह की नीच राशि आ जाती है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का है, अब मेष राशि से 7वीं जो राशि वो है तुला राशि, तो सूर्य उसमें नीच का है, तो जो भी 7वीं राशि होती है पहली राशि से वो 180 डिग्री पर होती है। तो एक चीज़ और है दोस्तों कि उच्च की राशि जो भी होती है ग्रह की, उससे 7वीं राशि जो मैं बताया आपको कि उच्च की राशि से जो भी 7वीं राशि होती है वो ग्रह की नीच राशि होती है। और ये डिग्रीज जैसे मैंने बताया, तो ये एक तरीका है देखने का कि 180 डिग्री जोड़ा उच्च की राशि में
तो उससे नीच की राशि जानी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको उच्च और नीच के ग्रह के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।